न्यू हेवन टीवी चैनल और न्यू हेवन चर्च और बराह रास्त देखने वाले अंदरूनी मुल्क, बैरूनी मुल्क और चर्च के अंदर उन सब पर खुदाम यीशु की सलामती हो। आज हमारा मौजू है आमद सानी, खुदाम यीशु मसीह की दोबारा आमद। इस ताल्लुक़ से हम खुदा के ज़िंदा कलाम में सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका बाब नंबर 24 और आयत नंबर 23 में लिखा है, उस वक्त अगर तुमसे कोई कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ, तो यकीन न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बग़ीदों को भी गुमराह कर लें। देखो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो बियाबान है तो बाहर न जाना, देखो वो कोठरियों में है तो यकीन न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहाँ मुर्दार है वहाँ गिर जमा हो जाएंगे। 29 में लिखा है, और फ़ौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज, तारीख और चाँद अपनी रोशनी देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे, आसमान की कुतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी, इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और उनके बरज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के किनारे से जमा करेंगे। आमीन। आइए मेरे साथ देखिएगा ज़बूर नंबर 50 और इसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक खुदा के अंदर कलाम में लिखा है, और रब खुदा ने कलाम किया, मशरक़ से मग दुनिया को बुलाया, सयून से जो हुस्न का कमाल है खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा, खामोश नहीं रहेगा, आग उसके आगे बसम करती जाएगी, कुछ चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए आसमान और ज़मीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी की अहद बांधा है। आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में मैं थोड़ा सा मुख्तसर बताना चाहता हूँ कि वो ज़ात इलाही, खुदा की ज़ात का नक्श होकर ज़मीन पर आया। वो खुदा के जलाल का परतू, वो खुदा का जलाल उस पर, और जिसने यीशु को देखा उसने खुदा को देखा। वो दुनिया में खुदा बन के आया। बहुत से कहते हैं कि अगर खुदा ज़मीन पर तो आसमान पर कौन है? खुदा लामहदूद है। खुदा की कुदरत और खुदा की सात रूह इसमें समाई, और फिर वो हमारे साथ रहा, और उसने अपने कलाम और अपनी कुदरत से साबित किया कि वो इलाही कलाम और कलाम मुजस्सम और ज़िंदा कलाम और मनंजी दो जहां और सरकारे दो आलम, ताजदार आसमान और ज़मीन का, और जिसके सर पर साज बेशुमार ताज हैं, और जिसके 7 सींग हैं, और जो 7 सितारे रखता है, और जो 7 चिरागदां में घूमता है, जो फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वो ज़िंदा खुदा है और वही हमारे साथ रहता है। उसी की कुदरत लाजवाल है। और हमने पिछले खुदा के कलाम में इस वजह से मैं सीखा था कि वो शख्स जो इल्हों के इल्हों हैरत अंगेज़ बातें करेगा, जहाँ तक कि खुदा के कहर की तस्कीन हो जाएगी। खुदा का कहर और खुदा का गज़ब उन सब कौमों पर भड़केगा जो उसकी तहकीर करते हैं और उसके नाम को नहीं जानते और अपना नाम देते हैं। और उसका नाम जो आसमान से ज़मीन पर आया वो था यीशु नाम, और जो उसको अपना नाम देते हैं और फिर उसके कामों को और उसकी निजात का मुनकर होते और अपना प्रचार करते हैं, वो खुदा के कहर से उस गज़ब के प्याले में से पिएंगे। खुदा के गज़ब और खुदा के प्याले में से पिएंगे। इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह का दुनिया में आना, फिर खुदा यीशु मसीह की तालीम और खुदा यीशु मसीह का मसलूब होना, खुदा यीशु मसीह का नजात पाना और नजात के लिए
دنیا کو نجات دینا اور نجات کا کام کا مکمل کرنا، اور پھر زندہ ہونا، آسمان پر جانا اور دوبارہ واپس آنا، یہ صرف ساری ذات الہی، ذات اقدس یسوع مسیح کی ہے۔ اور زمانے اسے شروع ہوتے ہیں، تواریخ اس سے شروع ہوتی ہے، ہسٹری اس سے شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح سے وہی زمانوں کا مالک ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر جب ہسٹری لکھی جاتی ہے تو بیفور کرائسٹ اور اے ڈی یعنی یسوع مسیح کے آنے سے پہلے اور سال مقبول لکھا جاتا ہے۔ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کا سن اسی کے نام سے ہوتا ہے، جب مرتا ہے تو اس کی تاریخ بھی اسی کے نام سے ہوتی ہے، اور وہی تاریخ ساز ہے کیونکہ وہ دنیا کا خالق اور مالک منجیب خدا ہے۔ اور اسی نے کہا تھا کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب فرمایا کہ میں جلد آنے والا ہوں تو اس کے آنے کی ساری پیشگوئیاں جو 75% سے زیادہ مکمل ہو چکی ہیں، اسرائیل کا بحال ہونا، یروشلم دارالخلافہ پانا، اور پھر ہر قوم کا عداوت رکھنا، ہمارے ساتھ بغض رکھنا، اور پھر تشدد کرنا، اور پھر قتل ہونا، شہید ہونا، یہ سب کچھ یسوع سے پہلے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر ہمارے لیے کیا سبق رکھا گیا ہے کہ ہم اسی طرح جواب دیں جس طرح دشمن ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہم اس طرح رویہ رکھیں جس طرح دشمن ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ خدا کا کلام فرماتا تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اگر تمہارا دشمن بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلائیں، اور اگر اس کو تنگی ہے تو اس کو کشادگی میں لائیں۔ تو ایسا کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور اس شخص پر خدا کے غضب کے انگاروں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کے نام کا پرچار کریں اور اس کے نام کی گواہی دیں، اور سب سے بڑھ کر کہ اس کے نام سے ہم دکھ سہیں۔ اور کلام فرماتا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ برداشت کرنا، تحمل کرنا، صبر کرنا، اور خدا کو موقع دینا کہ وہ بدلہ لے گا، خدا کے قہر کی تسکین ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا بنی اسرائیل جنہوں نے 2 دفعہ خدا کو رد کیا، 2 دفعہ، پہلے وہ جب مصر سے نکلے تو اس وقت بھی انہوں نے خدا کو رد کیا اور وہ ساری قوم برباد ہو گئی، اور پھر جب مصر سے نکل کر وہ اسرائیل میں بس گئے اور پھر بھی انہوں نے خدا کو رد کیا تو 70 سال جو تھے وہ بابل کی غلامی میں چلے گئے۔ اور جب خدا یسوع مسیح آئے تو انہوں نے پھر اس اخیر زمانہ میں کیا کیا، یسوع مسیح کا انکار کیا اور ان پر بڑے سوال اٹھائے۔ تو کس کے اختیار سے کام کرتا ہے؟ اور یہ تو بدروہوں کے سردار بلزبول کی مدد سے بدروہ نکالتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، یسوع مسیح کو رد کیا، تو خدا کا قہر ان پر 2000 سال برتا رہا۔ وہ پوری قوم تتر بتر ہو گئی پوری دنیا کے اندر، ان کا وجود ختم ہو گیا، اسرائیل ختم ہو گیا، یروشلم ختم ہو گیا، اور ان کی ہیکل جس پر وہ فخر کرتے تھے کہ ہم نے 42 سال اس کو بنایا ہے اور یہ دنیا کی خوبصورت ہیکل ہے، اور خدا اس میں تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، اور آج بھی وہ ویران ہے۔ وہاں پر ایک غیر مبعوث جو ہے وہ دن رات اپنا پرچار کرتے ہیں، اور نشان کے طور پر اس کو ایک دیوار دی گئی ہے جس کا نام دیوار گریا کا مطلب آہو زاری، آہو نالا ہے، جن کے لیے نشان ہے کہ انہوں نے یسوع کو رد کیا اور دکھ اٹھایا، اور آخر وہ جب وقت پورا ہو گیا تو ان کو پھر ان کا ملک بحال ہو گیا، اسرائیل بحال ہو گیا، اور اسرائیل بحال ہوا، پھر یروشلم بحال ہوا۔ اسرائیل دنیا میں وہ ملک ہے جس کی نہ تو کوئی قوم تھی، نہ کوئی سیاسی جماعت تھی، نہ کوئی حیثیت تھی، پوری دنیا میں تتر بتر تھے، لیکن جب خدا کا وقت پورا ہوا تو 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا۔ تو آج خدا کے اس زندہ کلام میں سے جب ہم سیکھتے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں کہ کس طرح سے کہا کہ جی قومیں آپ سے دعوت رکھیں گی، آج یہ دیکھیں کون آپ سے دعوت نہیں رکھتا، سب آپ سے دعوت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ زندہ خدا کے لوگ ہیں۔ یسوع نے کہا جہاں مردار ہے وہاں پر گدھ جمع ہوتی ہے۔ گدھ کا کیا کام ہوتا ہے؟ گدھ کا کیا کام ہوتا ہے؟ مردہ کا گوشت کھانا۔ اور عقاب کا کیا کام ہوتا ہے؟ زندہ شکار کرنا۔ دیکھنے میں دونوں خدا میں اٹھتے ہیں، دیکھنے میں دونوں یکساں، چیل بھی
بالکل काब जैसी लगती है लेकिन मुर्दे खाती है, और गिद्ध भी। और इसी तरह आज जो मर्दार हैं वो हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते, वो मर्दार हैं, और जो उनको मानने वाले हैं वो गिद्धों की तरह, जो मर्दारों की तरह हैं। मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूँ, कितना बड़ा झमघटा लगा होता है दरबारों मज़ारों के ऊपर। आपको पता है वो दरबारों मज़ारों के नीचे क्या होता है? मुर्दा होता है, मर्दार है, और जो उसके गिर्द गिर्द जमा होते हैं वो बिल्कुल गिद्धों की तरह होते हैं, वो बिल्कुल उनकी तरह। शिवपुरा से आगे जाएं तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा मरकज़ है, जहाँ पर दुनिया जाती है, वहाँ औरत की प्रसूति है। वहाँ क्या है? मर्दार है, और मुर्दे वहाँ पर जाते हैं, वहाँ मुर्दा है वहाँ पर। तो इस तरह से खुदा ज़िंदा है, और खुदा क्या करता है? खुदा चाहता है कि हम ज़िंदा हों, ज़िंदा खुदा की प्रस्त करते हैं। इसलिए इसमें का जहाँ मर्दार है वहाँ गिद्ध भी जमा होते हैं। और फिर खुदा इसमें आने का निशान क्या है? क्या वो मशरक़ में आएगा? क्या वो मगरब में आएगा? क्या वो शमाल में आएगा? क्या वो जनूब में आएगा? यीशु मसीह ने फरमाया कि बहुत से कहेंगे देखो यहाँ है, देखो वहाँ है, लेकिन तुमको पीछे ना जाना। जिस तरह बिजली गूंजती है पूर्व से पश्चिम की तरफ, इस तरह यीशु मसीह आएंगे। तो जब बिजली गूंजती है बादलों में तो वो ऐसे ज़ाहिर होती है और ज़मीन की तरफ आती है और सबको दिखाई देती है। तो इस तरह यीशु मसीह जब आएंगे तो सबको दिखाई देंगे, सबको। लेकिन कौन उस वक़्त तैयार होगा? यीशु मसीह जब आएंगे तो सिर्फ एक काम के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए। कोई कलाम फरमाता है कि पहले जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे, फिर हमारे बदन तब्दील हो जाएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, जो ज़िंदा मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक ना मरेगा। तो आज अगर यीशु मसीह आ जाए तो हमारे बदन तब्दील हो जाएंगे, हम हवा मिलकर खुदा का इस्तकबाल करेंगे। फिर वो कौल बोलेगा, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, मौत फतह का लकमा बन गई। इसलिए जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। यहाँ पर बड़ा अच्छा बच्चों ने टैबलो किया 10 कुंवारियों का। 10 कुंवारियों में हमने सीखा कि 5 होशियार थी, 5 सुस्त थी, लेकिन 10 की 10 सो गई, सब सो गए। लेकिन जब धूम मची, शोर हुआ कि दूल्हा आया है, तो जो 5 थी उन्होंने अपनी मछलियाँ रोशन की, और जो दूसरी 5 थी बेवकूफ़, उनकी मछली रोशन नहीं हो रही थी, तो उनमें तेल नहीं था। तो फिर उन्होंने 5 दूसरे से कहा कि हमें भी तेल दे। उनका हमारे पास ना नहीं है, आप बाज़ार से मूल ले लें। जब वो लेने गए वापस आए तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। तो इसी तरह आज उस मेरे प्यारे बहन भाइयों का हाल है जो सब मसीह तो कहलाते हैं, उनके नाम का मसीह तो लगता है, लेकिन उनके अंदर रोशनी नहीं है, पाकरूह नहीं है, पाकरूह का तेल नहीं है, बिछे हुए हैं। हमारे साथ ही चलते हैं, हमारे साथ ही उठते हैं, हमारे साथ ही खाते हैं, हमारे साथ ही सोते हैं, हमारे जैसे पहनते हैं, लेकिन उनके मशरों के अंदर, उनके जिस्मों के अंदर, उनके बदनों के अंदर, उनकी रूहों के अंदर पाकरूह का तेल नहीं है, पाकरूह से बुझे हुए हैं। इसलिए खुदा की रूह है, पाक रूह है, और रूह के लोग रूहानी लोग को लेने के लिए आएगा। इसलिए सबसे बड़ी तैयारी हमारी कि हम उसके आने के लिए तैयार हो जाएं। हमने बड़ा जोर लगाया 2 महीने पाकरूह के ऊपर, पाकरूह के यहाँ पे बस में भी हुए, पाकरूह की जुम्बिश भी, ताकि हम सब पाकरूह हो जाएं। जो पाकरूह में होगा वो इसके साथ चला जाएगा, वो जल्द आने वाला है। कलाम फरमाता है, पत्रस खत में लिखा है कि लोग कहते हैं उसके आने के बाद कहाँ गया? बाप दादा सुनते आ रहे कि वो आ रहा है, उसका आने के बाद कहाँ गया? तो कलाम फरमाता है कि खुदा तहम्मुल करके रखो है, वो किसी की लाख नहीं चाहता, बल्कि चाहता सब की क्या हो जी, तौबा तक नौबत पहुँचे। इसलिए वो तहम्मुल करके रखो है। जब कोई दुनिया से जाता है उसके लिए क़यामत है, उसके बाद कुछ नहीं है। जब दुनिया से जाता है उसके लिए आगे कुछ नहीं है, फिर उसने यीशु मसीह के सामने हाजिर होना है। तो याद रखिएगा, अदालत का काम भी यीशु मसीह के पास है, ना कि अल्लाह के पास। मैं वाज़ह कहता हूँ, अल्लाह के पास नहीं है, यीशु मसीह के पास है। अदालत का काम वही अदालत करेगा, इसलिए कोई आपको गुमराह ना करे। अदालत उसी के पास है, उसी ने अदालत करनी है, और उसी ने सब की जजमेंट करनी है। नेकोकार उसके दाईं तरफ होंगे और बदकार उसके बाईं तरफ होंगे। नेकोकार जन्नत में जाएंगे और बदकार जहन्नम में जाएंगे। इसलिए फैसला आप पर है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। सब अच्छी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी कीजिएगा। अब दुआ में ठहरिएगा, पाक रूह को हासिल कीजिएगा, ताकि खुदा आपको अपने साथ जब वक्त मगरब पर लेके जाए। खुदा से बरकत बख्शे। आमीन।